हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। और हाँ, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा, इसीलिए आप सभी इसे लास्ट तक देखें, है ना। आज की स्टोरी की हेडिंग है द डाउटिंग कारपेंटर। क्या है देखिए, द डाउटिंग कारपेंटर। डाउटिंग मतलब क्या होता है? डाउट मतलब होता है संदेह करना। डाउट मतलब क्या होता है? संदेह करना। इसमें ING लगा हुआ है तो हो जाएगा संदेह करने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं डेवलप मतलब विकास करना, तो डेवलपिंग करते हैं तो हो जाता है विकास करने वाला, है ना। जैसे कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, तो इसका मतलब हुआ विकास करने वाला देश। इसी प्रकार से डाउट मतलब होता है संदेह करना, और डाउटिंग क्या हो जाएगा? संदेह करने वाला, है ना। इसका हिंदी क्या होगा? संदेह करने वाला, है ना, संदेह करने वाला। और कारपेंटर, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी वाला सामान बनाता है ना, बढ़ई, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। वंस देयर वाज अ कारपेंटर। वंस मतलब क्या होता है? वंस मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बढ़ई। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, पर देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखिए, फर्स्ट बात में देयर जो यहाँ आया है वो सब्जेक्ट के जगह आया है, और जब भी देयर सब्जेक्ट के जगह आता है तो ये फॉल्स सब्जेक्ट के लिए ही लगाया जाता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह हम लोग देयर का यूज करते हैं, है ना। तो देयर का यहाँ अर्थ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? वाज अ कारपेंटर मतलब एक बढ़ई था, है ना। हु लिव्ड इन अ विलेज। देखिए, हु जो है, हु मतलब होता है कौन, और हु मतलब होता है जो, तो यहाँ अर्थ आएगा इसका जो। हु जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है ना। हु जो लिव्ड इन अ विलेज, जो गांव में रहता था। लिव मतलब क्या होता है? रहना। लिव्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसे होता है लिव, लिव्ड, लिव्ड, है ना। तो लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? लिव्ड रहता था, इन अ विलेज एक गांव में। ही यूज्ड टू मेक अ स्मॉल वुडन आइटम्स। देखिए, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग दिखे तो ये आप समझ लीजिए ये रेगुलर वाला काम होता है। जैसे कोई भी आदमी जो रेगुलर काम करता है उसके लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? ही यूज्ड टू मेक, वह बनाया करता था। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। तो इसका हिंदी होगा वह बनाया करता था। अ स्मॉल वुडन आइटम्स मतलब छोटे छोटे लकड़ी के सामान को, छोटे छोटे लकड़ी के सामान को। बट लेकिन पीपल हार्डली यूज टू बाय देम। बट मतलब लेकिन, पीपल लोग, हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। क्या होगा? मुश्किल से या फिर कम। देखिए, बट लेकिन पीपल हार्डली यूज टू बाय, लेकिन लोग मुश्किल से ही खरीदते थे। देम उसको, क्या करते थे? लोग उसको मुश्किल से ही खरीदते थे, है ना। देयरफॉर, देखिए देयरफॉर, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर मतलब क्या होता है? इसलिए, इसलिए।
ही डिड नॉट हैव मच मनी। देखिए, इसलिए ही डिड नॉट हैव मच मनी। देखिए, जब भी सेंटेंस में आप सभी को डिड दिखे तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि डिड जो आता है सो पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है। तो क्या है, ही डिड नॉट हैव मच मनी। इसका मतलब क्या होगा, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। मच मनी मतलब ज़्यादा पैसे, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, है ना। नाउ अब द कारपेंटर हैड मेड अ वुडन इमेज ऑफ लॉर्ड मरकरी। देखिए, मरकरी मतलब क्या होता है, मरकरी मतलब होता है बुध, है ना। कारपेंटर मतलब बढ़ई, लॉर्ड मतलब होता है भगवान। क्या होता है, भगवान। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए, जब भी ये कारपेंटर मेरा सब्जेक्ट है, जब भी सब्जेक्ट के बाद हेड दिखता है और हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे, ई थी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, द कारपेंटर हैड मेड, कारपेंटर बढ़ई बनाया था, अ वुडन इमेज, एक लकड़ी का चित्र, एक लकड़ी का मूर्ति, ऑफ लॉर्ड मरकरी, भगवान बुध का। लॉर्ड मरकरी मतलब क्या हो जाएगा, भगवान बुध का, है ना। ही यूज्ड टू प्रे टू हिम एवरी डे टू मेक हिम रिच। देखिए, यहाँ भी यूज टू प्रयोग किया है। ही यूज टू प्रे, वह प्रार्थना करता था, टू हिम, उसका, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, टू मेक हिम रिच, अपने को धनी बनाने के लिए। देखिए, रिच मतलब क्या होता है, रिच मतलब होता है धनी, है ना, और मैक मतलब बनाना। तो अपने को धनी बनाने के लिए उन्होंने क्या करता था, प्रार्थना करता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, बट लेकिन हिज प्रेयर्स वर अनएंसर्ड। देखिए, आंसर मतलब होता है जवाब देना, अनएंसर्ड मतलब क्या हो जाएगा, अनएंसर्ड मतलब होता है अनुत्तरित। अनुत्तरित इसका मतलब क्या होगा, जैसे जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब नहीं दिया जाता हो। तो क्या है, हिज प्रेयर्स मतलब उसका प्रार्थना, वर अनएंसर्ड मतलब क्या था, अनुत्तरित था उस, है ना। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर मतलब, एंगर मतलब होता है गुस्सा, एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो क्या हो जाएगा, गुस्से में आकर, आउट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर, द कारपेंटर टूक द आइडल एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर। देखिए, फ्लोर मतलब होता है फर्श, फ्लोर मतलब फर्श। देखिए, टेक, टेक मतलब होता है लेना, टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है टुक, जो टुक आया है वो टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे होता है टेक, टुक, टेकन, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए, और आइडल मतलब होता है मूर्ति, आइडल मतलब क्या होता है, मूर्ति। तो क्या हो जाएगा, देखिए, द कारपेंटर, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखता हो तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो क्या है, द कारपेंटर टूक द आइडल एंड थ्रू ईट ऑन द फ्लोर। देखिए, कारपेंटर टूक, कारपेंटर बढ़ई ने लिया, द आइडल मूर्ति को, एंड थ्रू और फेंका, ईट इसे, ऑन द फ्लोर फर्श पर। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, कारपेंटर ने गुस्से में आकर, कारपेंटर ने मूर्ति को उठाया, मूर्ति को लिया, एंड उसे, और उसे फेंक दिया फ्लोर पर, फर्श पर, है ना। द हेड ऑफ द आइडल ब्रोक फ्रॉम द कॉर्नर। देखिए, कॉर्नर मतलब होता है कोना, कॉर्नर मतलब कौन, और हेड मतलब माथा या फिर सिर, आइडल मतलब मूर्ति, ब्रोक, देखिए, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना चाहे फिर टूटना, और ब्रोक जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, जैसे होता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना। तो इसका क्या होगा, देखिए, ये सब्जेक्ट है इधर, द हेड ऑफ द आइडल, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। तो इसका क्या हिंदी होगा, द आइडल ऑफ द हेड ऑफ द आइडल मतलब मूर्ति का सिर, ब्रोक टूट गया, फ्रॉम द कॉर्नर मतलब कोने से। क्या इसका हिंदी होगा कि मूर्ति का जो सिर था वो कोने से टूट गया, है ना। सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब क्या होगा, अचानक, है ना।
फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल केम आउट सेवरल गोल्ड कॉइन्स। देखिए क्या है, फ्रॉम द ब्रोकन हेड ऑफ द आइडल मतलब क्या होगा, मूर्ति का, ऑफ द आइडल मूर्ति का क्या चीज़, टूटा हुआ सिर से, मूर्ति का टूटा हुआ सिर से केम आउट, ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या होगा, निकले सेवरल गोल्ड कॉइन्स मतलब कुछ सोने के सिक्के। सेवरल मतलब क्या होता है, कुछ या फिर कोई, सेवरल मतलब कुछ या फिर कोई, और गोल्ड और कॉइन्स मतलब होता है सिक्का। कॉइन मतलब होता है सिक्का, कॉइन्स लगा हुआ है तो हो जाएगा सिक्के, क्या होगा, सिक्के, है ना। और गोल्ड मतलब सोना, तो क्या होगा, देखिए इस पूरे सेंटेंस में का हिंदी होगा, अचानक मूर्ति के टूटे हुए सिर से निकले कुछ सोने के सिक्के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द कारपेंटर वाज टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी सो मच गोल्ड। देखिए टोटली मतलब पूरी तरह से, और स्टन्ड मतलब होता है दंग रह जाना या फिर अवाक, है ना। और सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, तो स्टन्ड मतलब क्या हो जाना, स्टन्ड मतलब होता है दंग रह जाना, दंग रह जाना। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, द कारपेंटर वाज टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज, बढ़ई पूरी तरह से दंग रह गया और आश्चर्यचकित, दंग और आश्चर्यचकित रह गया, टू सी मतलब देखकर, टू सी देखकर, सी मतलब देखना होता है, देखकर, सो मच गोल्ड मतलब इतना सोना, इतना सोना। क्या इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, कारपेंटर बढ़ई पूरी तरह से आश्चर्यचकित और दंग रह गया इतना सोना देखकर। सो मच गोल्ड मतलब इतना सोना देखकर, है ना। देन मतलब फिर या फिर उसके बाद, देन मतलब क्या होगा, फिर ही सेड टू गॉड मरकरी। देखिए सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से वर्ब की सेकंड, जैसे होता है से, सेड, है ना। तो क्या है, ही सेड उसने कहा, टू गॉड मरकरी भगवान बुद्ध को, उसने क्या कहा, उसने भगवान बुद्ध को कहा। देखते हैं क्या कहा सो, और वेज आर वेरी स्ट्रेंज। देखिए स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अजीब, और वे मतलब तरीके, वे मतलब होता है तरीका, वेज जो लगा हुआ मतलब हो जाएगा तरीके। तो इसका हिंदी क्या हुआ, आपके तरीके, देखिए आपके तरीके यार वेरी स्ट्रेंज बहुत ही अजीब है, आपका तरीका बहुत ही अजीब है ना। कौन बोला, उसने बोला, बढ़ई ने, है ना। वेन मतलब जब, वेन मतलब क्या होगा, जब, आई क्राइड मैं रोया। देखिए क्राई मतलब होता है रोना, वो क्राइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या हिंदी होगा, मैं रोया। यू डिड नॉट लिसन आपने नहीं सुना, जब मैं रोया आपने नहीं सुना, बट लेकिन, नाउ लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। देखो लिसन इसको पढ़ते हैं LISTEN, इसको लिसन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बट लेकिन, नाउ अब, व्हेन आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन यू, नाउ अब, बट मतलब लेकिन, नाउ अब, व्हेन जब, देखिए बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, बिलीविंग जो लगा हुआ है सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, देखिए जब स्टॉप जो होता है, स्टॉप के बाद यदि वर्ब आता है तो उसका फोर्थ फॉर्म ही लगता है। आई स्टॉप्ड मैं छोड़ दिया, या फिर मैं रुक गया, बिलीविंग विश्वास करना, इन यू आप पर, मैंने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया। यू हेल्प्ड मी बाय सॉवरिंग गोल्ड कॉइन्स। देखिए सॉवर मतलब होता है बरसाना, क्या होता है, बरसाना। देखिए यू हेल्प्ड मी आपने मुझे सहायता किए, बाय सॉवरिंग मतलब बरसाकर, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के को, आपने मुझे सोने के सिक्के को बरसाकर मेरी सहायता किए, है ना। आई एम सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, ट्रस्ट मतलब भी होता है विश्वास करना, तो क्या इसका मतलब होगा, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू आप पर विश्वास नहीं करने के लिए, आप पर विश्वास नहीं करने के लिए। फ्रॉम टुडे
मतलब आज से, फ्रॉम टुडे आज से ही, आई विल नेवर डाउट यू, मैं, देखिए सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल आता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं गा गे गी। तो इसका क्या है, आई विल नेवर डाउट, मैं कभी भी संदेह नहीं करूँगा। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह करना। यू, आप पर, मैं अब कभी भी आप पर संदेह नहीं करूँगा, है ना। मॉरल देखते हैं इसका। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखकर हम लोगों को इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिला, क्या सीख मिला, तो देखते हैं। वन मस्ट हैव फेथ। देखिए फेथ मतलब क्या होता है, फेथ मतलब होता है विश्वास। फेथ मतलब विश्वास, है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा, व्यक्ति में विश्वास होना चाहिए। देखिए चाहिए किस लिए आ रहा है, मस्ट लगा हुआ है इसीलिए। यदि सेंटेंस में शुड या फिर मस्ट लगा हो तो हम उसका हिंदी हम लोग करते हैं चाहिए में। वन मस्ट हैव फेथ, इसका हिंदी होगा व्यक्ति में विश्वास होना चाहिए, है ना। तो दोस्त आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश समझाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।